इब्राहिम ज़िया साहब ने प्रेसिडेंट साहब को मार्च 2020 में चिट्ठी लिखी कि मेरी 31 मार्च को रिटायरमेंट है। बराए मेहरबानी राय सईद अकरम खान जो सीनियर मोस्ट जज हैं उनको चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए। प्रेसिडेंट ने उठा के भेज दी चिट्ठी चेयरमैन काउंसिल को। एक पूरा 1 साल का अरसा होने को है, कुछ दिन बाकी एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्यूटी बनती थी कॉन्स्टिट्यूशनली कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 31 मार्च 2020 यानी इब्राहिम ज़िया की रिटायरमेंट से पहले सदर आज़ाद कश्मीर को एडवाइस करते कि सईद अकरम को मुस्तकिल जज चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए। जिम्मेदारी उनकी कि सफर कर रहे हैं लोग, हजारों की तादाद में लोगों के मुकदमात पड़े, अर्जेंट मैटर्स भी हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो अजीब सूरत हाल बन गई। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया कि जिसको बेइज्जत चाहे करना चाहे लोग लिख देते हैं ऊट पटांग, जिसकी कोई महफूज नहीं है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के जज महफूज नहीं है, हुक्मरान महफूज नहीं है, शरफा महफूज नहीं है, जिसका जो दिल चाहता लिख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हसूसी गुफ्तगू देखने, सुनने और मेरे चाहने वाले तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो शुक्र उस पाक परवरदिगार की ज़ात का जिसने मुझे शर्फ बख्शा आज़ाद कश्मीर का सबसे कम उम्र साफ़ी होने की हैसियत से मैं आज साबिक चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर जनाब आज़म साहब के साथ तशरीफ़ फरमाऊँ। मेरे साथ आज शो में मुझे ज्वाइन करेंगे आज़म साहब। साबिक चीफ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर के, तवील अरसा वकालत भी की, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त बख्शी और चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज हुए। इनसे मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू करेंगे और प्रोग्राम का महवर मरकज़ जो है वो मौजूदा अदालती बहरान होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। सर, आज़म खान से लेकर चीफ जस्टिस आज़म खान बन गए, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन किन मराहिल से गुजर कर चीफ जस्टिस बने? बात यह है जी कि बड़ा लंबा अरसा मैंने वकालत की आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में भी, क्योंकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटर्म कॉन्स्टिट्यूशन 1974 इसमें जज बनने के लिए प्रोविजंस वही रखी गई जो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में थी। एक वकील की बड़ी से बड़ी ख्वाहिश यही हो सकती है कि वो हाई कोर्ट का जज तैनात हो जाए, और बहुत से हाई कोर्ट के जज तैनात होते हैं जो उनमें से एक चीफ जस्टिस भी बनता है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में आज़ाद कश्मीर में एक चीफ जस्टिस और 2 जज हैं। कोई एलिवेट होता सुप्रीम कोर्ट में जज की हैसियत से और उन 3 में से कोई एक चीफ जस्टिस बन जाता, बाकी रिटायर हो जाते हैं। मैंने कोई लंबा अरसा 78 में वकालत शुरू की। मैं इब्तिदा में जो जस्टिस बाद में जज बने जो ताज साहब, उनके साथ वकालत शुरू की। बार की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया मैंने। 90 में मुमताज राठौर साहब वज़ीर आज़म थे तो उनके ज़माने में मीरपुर में हाई कोर्ट का परमानेंट सर्किट बेंच बना, तो उसमें एक एडिशनल एडवोकेट जनरल की पोस्ट भी थी, मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया गया। राठौर साहब की हुकूमत खत्म होने के बाद मैंने रिजाइन कर दिया। इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर का अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बना। ये बड़े अरसे बाद हुआ कि मीरपुर बार का कोई अनअपोज्ड प्रेसिडेंट बना। 97 में मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर बार काउंसिल बनी और बार काउंसिल का मीरपुर से मैं मेंबर इलेक्ट हुआ। उस अरसे में 5 साल के लिए जो थी मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन भी था, रूल्स मेकिंग कमेटी का मेंबर भी था। इस्लामाबाद 2006 में मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार का बिला मुकाबला सदर इलेक्ट हुआ। 2008 में मैं सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहले अडाक जज और फिर मुस्तकिल जज तैनात हुआ। 2011 मई में मैं चीफ जस्टिस तैनात हुआ और फरवरी 2017 में मैं चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हुआ। मैं एक ऐसे वक्त में जज सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस बना जब आज़ाद कश्मीर जुडिशरी में एक बड़ा क्राइसिस था। चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर और सीनियर जज के दरमियान डिस्प्यूट था। सीनियर जज साहब का मौक़िफ़ ये था कि मैं 4 साल से सुप्रीम कोर्ट में जज हूँ, मुझे चीफ जस्टिस बनना चाहिए था पहले चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट पर, लेकिन हुआ ये है कि सिर्फ 26 दिन पहले तैनात होने वाले जज को चीफ जस्टिस बना दिया गया और मैं पीछे रह गया। इस झगड़े में अल्टीमेटली चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ। झगड़ा लंबा बढ़ा और चीफ जस्टिस और सीनियर जज दोनों को रिजाइन करना पड़ा। अकेले जज ख्वाजा शाद साहब रह गए सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने हेडाक जज भी अपॉइंट और फौरी तौर पर पहला जज परमानेंट मुझे तैनात करा। ऐसे वक्त में बदकिस्मती ये थी कि सरदार नवाज साहब जो रियाज अख्तर साहब के सुप्रीम कोर्ट के में जाने के बाद सीनियर मोस्ट जज थे हाई कोर्ट के, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस तो बनाए गए लेकिन उन्हें परमानेंट चीफ जस्टिस न बनाया गया और वो 4 साल तक एक्टिंग चीफ जस्टिस रह के दिसंबर 2010 में जाके रिटायर हो गए इसी तरह कि उन्हें परमानेंट चीफ जस्टिस न बनाया गया। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना, गुलाम मुस्तफ़ा साहब मुगल साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के
تھے. پہلے تو میں نے 2 جج سپریم کورٹ میں چودھری ابراہیم ضیاء صاحب اور رائے سعید اکرم صاحب موجودہ ایکٹنگ چیف جسٹس سپریم کورٹ کے جو ہیں یہ تعینات کرائے. پھر ہائی کورٹ میں ججز کی کمی پوری کرائی. اس سارے عرصے میں جو چیف جسٹس اور سینئر جج کے درمیان جھگڑا تھا، بدقسمتی یہ ہوئی کہ آزاد کشمیر کی بار ایسوسی ایشن بھی تقسیم ہو گئی. کچھ لوگ چیف جسٹس کے ساتھ اور کچھ لوگ سینئر جج کے ساتھ. اب میرے لیے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ پہلے جج تعینات کرانے اور پھر بار ایسوسی ایشن کے درمیان امانگی کا ماحول پیدا کرنا. کیونکہ میں نے یہ ماحول بھی دیکھا ہوا تھا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جج بیٹھ کے آپس میں چائے بھی نہیں پیتے تھے، ہائی کورٹ کے جج آپس میں بیٹھ کے چائے نہیں پیتے تھے. میں نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی کہ ججز کے درمیان امانگی ہو. سپریم کورٹ سے لے کے سول جج تک تمام ججز کو برابر ٹریٹ کر کے انہیں ساتھ چلایا. ایک وقت یہ بھی تھا کہ میں نے جب بطور چیف جسٹس ٹیک اوور کیا تو سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں 4200 کیس پینڈنگ تھے. نئے جج میں نے اپوائنٹ کروائے، ججز نے میرے ساتھ مل کے محنت کی اور 2 سال کے عرصہ میں ہم اس میں یہ کامیاب ہوئے کہ تمام پینڈنگ کیسز نکال دیے. اور میں جس دن فروری 2017 میں چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوا، اس دن جون 2016 سے پہلے کا کوئی کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ نہیں تھا. سر بہت اچھی بات ہے، آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ کا ایک اچھا کارنامہ یہ بھی تھا کہ آپ نے صدر آزاد کشمیر کو سمری ارسال کی کہ عدالتی بحران کو مکمل کرنے کے لیے ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جائے. میں وہی بات کر رہا ہوں. 1 سے زائد بار چٹھیاں پریزیڈنٹ کو بذریعہ لا سیکرٹری پرائم منسٹر کو لکھی کہ ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد کم ہے. اب کرائسس ہمارے یہاں آزاد کشمیر میں کیا ہے؟ کرائسس یہ ہے، لوگ جسٹیفائیڈ ہیں بلا شبہ کہ لوگ بات کرتے ہیں جی ہمارے کیسز پینڈنگ ہیں، اتنے عرصے سے سنے نہیں جا رہے، فیصلے نہیں ہو رہے. کیسے فیصلے ہوں گے؟ فیصلے تو جج کریں گے. جب عدالتوں میں جج ہی کوئی نہیں، فیصلہ کون کرے گا؟ 9 جج ہیں جہاں وہاں 3 جج ہوں گے. وہ 3 جج تو ارجنٹ میٹرز جو ہیں ضمانتیں نہیں سن سکتے، سٹے آرڈر نہیں سن سکتے. اب ہوتا کہ آپ اگر پچھلی ہسٹری دیکھیں آزاد کشمیر میں تو پہلے سکیم کانسٹیٹیوشن کی دیکھیں کہ سکیم کانسٹیٹیوشن کی ہماری یہ ہے کہ پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے جج یا چیف جسٹس اپوائنٹ کرنے کا آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے آفس سے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل جو ہے اس کا چیئرمین وزیر اعظم پاکستان ہے. پریزیڈنٹ بھیجتا ہے وزیر اعظم پاکستان کو، وہ بطور چیئرمین کشمیر کونسل وہ ایڈوائس کرتے ہیں صدر کو کہ فلاں کو جج لگا دیا جائے. چیف جسٹس کے لیے میرا نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے. یونس طاہر کیس میں ہم نے لکھ دیا کہ سینئر موسٹ جج ہائی کورٹ کا جو ہے جب چیف جسٹس ریٹائر ہوگا وہی چیف جسٹس لگنا چاہیے. سپریم کورٹ کا جب چیف جسٹس ایک ریٹائر ہوگا تو سینئر موسٹ جج جو ہے اسے چیف جسٹس تعینات ہو جانا چاہیے. اب بھی یہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، الوی صاحب ریٹائر ہو گئے نومبر 2019 میں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم ضیاء صاحب تھے، انہوں نے ریکمینڈ کرنا تھا کہ کس کو چیف جسٹس بنایا جائے. سینئر موسٹ جج ہائی کورٹ میں اظہر سلیم بابر صاحب تھے. چودھری ابراہیم ضیاء صاحب نے بطور چیف جسٹس آزاد کشمیر فوری طور پر صدر آزاد کشمیر کو چٹھی لکھی کہ اظہر سلیم بابر سینئر موسٹ جج ہیں، انہیں چیف جسٹس تعینات کیا جائے. صدر نے سمری بھیج دی چیئرمین کونسل وزیر اعظم پاکستان کو. افسوسناک بات یہ ہے کہ 1.25 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اظہر سلیم بابر آج ریٹائر ہو گئے ایکٹنگ چیف جسٹس کی حیثیت سے. انہیں پکا چیف جسٹس نہیں بنایا. ابراہیم ضیاء صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کو مارچ 2020 میں چٹھی لکھی کہ میری 31 مارچ کو ریٹائرمنٹ ہے، برائے مہربانی رائے سعید اکرم خان جو سینئر موسٹ جج ہیں ان کو چیف جسٹس تعینات کر دیا جائے. پریزیڈنٹ نے اٹھا کے بھیج دی چٹھی چیئرمین کونسل کو. ایک پورا 1 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، کچھ دن باقی ہیں.
एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं हुए। गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब नेक्स्ट सीनियर जज थे, वो दिसंबर 20 में रिटायर हुए। अब दिसंबर से आज तक अकेले जस्टिस राय सईद अकरम खान बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं। तो अकेला जज सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक अपील सुन ही नहीं सकता, पिटीशनें सुन सकते हैं, स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन सुन सकते हैं, फाइनल डिस्पोज नहीं कर सकते। ये बदकिस्मती है कि सफर कौन कर रहा? सफर आज़ाद कश्मीर की पब्लिक कर रही, लिटिगेंट कर रहे। ये बड़ा मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा रोल है कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर की बार एसोसिएशंस का, लीगल फ्रेटर्निटी का इस अरसे गुज़श्ता एक साल में बड़ा साथ दिया, जब कि कंटिन्यूसली बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल ये इशू रेज कर रही हैं दोनों चीफ जस्टिस परमानेंट किए जाए, कोई नहीं कर रहा। सर आपने 3 बातें की, काफ़ी तवील आपने गुफ्तगू की, 3 बातें की। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो एज अ चीफ जस्टिस काम करेंगे। सबसे बुनियादी वजह कौन सी है कि 1 साल का अरसा गुजर जाने के बाद अजहर सलीम बाबर साहब बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस रिटायर होकर घर चले गए, और सईद अकरम साहब अभी तक एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मेरे नुक्ता नज़र से क्लियरली जिम्मेदारी चेयरमैन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कौंसिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है, इसलिए कि जितनी देर तक चेयरमैन कौंसिल सदर आज़ाद कश्मीर को एडवाइस नहीं करते इनके मुताबिक कि फलां को चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए, इतनी देर तक सदर आर्डर कर ही नहीं सकते। सदर आर्डर तब करेगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बतौर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल उन्हें एडवाइस करेगा। आइन ये कहता कि फलां को चीफ जस्टिस जज, चीफ जस्टिस के मुताल्लिक मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। यूनुस ताहिर केस में हमने लिख भी दिया, पाकिस्तान के तो कॉन्स्टिट्यूशन में 18वीं तरमीम में उन्होंने लिख दिया सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस बनेगा। हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए प्रोविजन मौजूद है, सीनियर मोस्ट जज बनेगा उसी एनालॉजी की बुनियाद पर, और पाकिस्तान के लॉ को फॉलो करते हुए यूनुस ताहिर केस में हमने लिखा कि सीनियर मोस्ट जज जो है उसको हर हालत में परमानेंट चीफ जस्टिस बनना चाहिए, और उसको फॉलो करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान को एडवाइस करना चाहिए। पर्टिकुलर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए जब चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड कर दिया सीनियर मोस्ट जज अजहर सलीम बाबर है, इसको पक्का किया जाए। चीफ जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब की रिटायरमेंट से पहले ही उन्होंने चिट्ठी लिख दी और प्रेसिडेंट साहब ने प्रोसेस इनिशिएट कर दिया। राय सईद अकरम बड़ा लायक जज है जी, फेयर है, देनदार है, इसको चीफ जस्टिस तैनात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ड्यूटी बनती थी कॉन्स्टिट्यूशनली कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 31 मार्च 2020 यानी इब्राहिम ज़िया की रिटायरमेंट से पहले सदर आज़ाद कश्मीर को एडवाइस करते कि सईद अकरम को मुस्तकिल जज चीफ जस्टिस तैनात कर दिया जाए। जिम्मेदारी उनकी है। अब मैं जो बात कर रहा था कि सफ़र कर रहे हैं लोग, हज़ारों की तादाद में लोगों के मुकदमात पड़े, अर्जेंट मैटर्स भी हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो अजीब सूरत हाल बन गई है, हाई कोर्ट का तो अकेला जज कोई फैसला कर सकता अपील सुन के। सर शॉर्ट एंड स्वीट, इसका हल आपकी नज़र में क्या है? आप भी चीफ जस्टिस रहे, आपने भी मुतअद्दिद चिट्ठियाँ अरसाल की सदर आज़ाद कश्मीर को। आप शॉर्ट एंड स्वीट क्या समझते हैं कि अदालती बहरान को ख़त्म करने के लिए क्या हल या क्या हिकमत अमली अपनाई जाए कि इसका जो बहरान है अदालती बहरान से हम आज़ाद कश्मीर की आवाम निकल सके? इसका वाहिद हल ये है कि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस राय सईद अकरम को मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करें, क्योंकि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस उस सूरत तैनात हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट में परमानेंट चीफ जस्टिस होगा, वो रिकमेंड करेगा कि फलां को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए हाई कोर्ट का। उसके बगैर जितनी देर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस परमानेंट नहीं होता, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं लग सकता। 1 नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में जज तब लगेंगे जब परमानेंट चीफ जस्टिस होगा। राय सईद अकरम खान परमानेंट चीफ जस्टिस बनेगा तो राय सईद अकरम खान रिकमेंड करेगा किस किस को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जाए। 2 और तीसरी बात ये कि हाई कोर्ट में जज उस सूरत लगेंगे जब आज़ाद कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट का परमानेंट चीफ जस्टिस होगा
हाई कोर्ट का परमानेंट चीफ जस्टिस होगा और दोनों चीफ जस्टिस मिल के रिकमेंडेशन करेंगे कि फलां 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 लोगों को हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाए। वाहिद क्राइसिस ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर एक्ट करें बतौर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल और चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर पहले मरहले पर तैनात करें, फिर चीफ जस्टिस उनकी रिकमेंडेशन पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट तैनात करें, फिर बाकी जज लगेंगे। सर डिस्प्यूट पहले भी थे, अब भी हैं, पहले भी हुए, अब भी हुए, और जो साबिक चीफ जस्टिस थे अलवी साहब उनको उनके ओहदे से फारग कर दिया गया। 5 जज हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस को उनके ओहदे से फारग कर दिया गया। क्या जुडिशल सिस्टम पे ये एक दाग नहीं है? बात यह है जी, अलवी साहब को जो फारग किया गया इस बुनियाद पर नहीं किया गया कि अलवी साहब की काबिलियत या करैक्टर पर कोई फ़र्क था। जो 5 जज फारग हुए उनको भी इसलिए फारग नहीं किया गया कि उनकी काबिलियत कम थी, उनकी अहलियत नहीं थी या उनके करैक्टर पर कोई दाग था। ये कहा गया दोनों को अलवी साहब के खिलाफ फैसला करते हुए और हाई कोर्ट के 5 जज जो निकाले गए उनके खिलाफ फैसला करते हुए कि प्रोसेस जो था जज बनने का वो दुरुस्त नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 1974 ये कहता है कि हाई कोर्ट का जज तैनात करने के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट दोनों रिकमेंडेशन करेंगे। उन रिकमेंडेशन पर की बुनियाद पर वज़ीर आज़म आज़ाद के पाकिस्तान चेयरमैन कौंसिल की हैसियत से एडवाइस करेंगे। यहाँ मेरे सामने रिकॉर्ड नहीं था लेकिन जो जजमेंट्स आई हैं, जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि कंसल्टेशन यानी चीफ जस्टिस उसने प्रॉपर हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस ने रिकमेंड नहीं किया अलवी साहब को जज लगाने के लिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिकमेंड किया। सर एक ज़ाती सा सवाल है, सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? मैं सिर्फ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का व्हाट्सएप ग्रुप है, उनके मैसेज पढ़ता हूँ, लिखता कुछ नहीं। ये सवाल पूछने का एक मकसद था। जी जी प्लीज। साबिक चीफ जस्टिस इब्राहिम ज़िया साहब के बारे में जी सोशल मीडिया ट्रायल किया गया। जज जो कि किसी भी माशरे का सतून होते हैं, इंसाफ देने वाला एक बेहतरीन इंसान जज हो सकता है, लेकिन जब आप भी चीफ जस्टिस रहे, वो भी चीफ जस्टिस रहे, यूनिफॉर्म दोनों का सेम है, उनके बारे में जब मीडिया ट्रायल किया गया तो आपको दुख हुआ या नहीं? बात यह है जी कि मेरा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि जज में अगर गलती खामी है तो बार एसोसिएशन अपने प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के मतलब मेरा नुक्ता नज़र है एक इत्फाक से, मैं चूँकि वो फेसबुक पर कम पढ़ता हूँ, ये जो मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ये ग्रुप इसमें कम लिखा के जज के मुताल्लिक बात है तो बार एसोसिएशन जाके जज से बात करें। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो गया कि जिसको बेइज्जत चाहे करना चाहें लोग लिख देते हैं ऊट पटांग, जिसकी कोई महफूज नहीं है। पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के जज महफूज नहीं है, हुक्मरान महफूज नहीं है, शरफा महफूज नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है लिख देते हैं। कानून शानून को लोग मानने को तैयार नहीं। सर आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर लॉ के तहत कोई भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर की किसी भी कोर्ट में पेश नहीं हो सकता। आप चीफ जस्टिस के ओहदे से रिटायर हो गए हैं, आजकल आपकी क्या मसरूफियात है? गुजारिश है एक बात में वजाहत थोड़ी कर दूँ। आज़ाद कश्मीर में वकालत पर पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस जज सुप्रीम कोर्ट का भी रिटायर हो तो किसी अदालत में पाकिस्तान में पाबंदी है। पाकिस्तान में पाबंदी ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाला जज पाकिस्तान की किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर जो वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकता है, अपनी हाई कोर्ट के अलावा बाकी। आज़ाद कश्मीर में ऐसी पाबंदी कोई नहीं। मैं वॉलंटरीली में पेश नहीं हो रहा। मैंने ये फैसला किया कि मेरे साथ काम करने वाले जज या हाई कोर्ट में जो काम कर रहे थे या एलिवेट हुए फर्दर तो उनकी पोजीशन भी एम्बेरस होगी। दूसरा मेरा अपना भी स्टेटस जो है ये मुतासर होगा कि बतौर चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर काम करके मैं नीचे जाके फिर पेश हूँ।
ये आप एक पार्ट को सूबा बनाना चाहते हैं, ये तो वही बात है जो हिंदुस्तान कर रहा तो ये गलत है, पाकिस्तान करेगा तो वो सही होगा। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में मैं एक बात बता दूं, 1950 में परले कश्मीर की असम्बली ने करारदाद पास की, कहा जी कि 27 अक्टूबर को महाराजा ने जो इलाक़ किया था हिंदुस्तान के साथ ये दुरुस्त है, असम्बली इस इलाक़ को वैलिडेट कर दिया। 56 में जाके पाकिस्तान ने क्वेश्चन रेज किया और यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया कि ये असम्बली की ये करारदाद जो है ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के खिलाफ है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से इस तरह की करारदाद कराते हैं तो इसकी वही हैसियत है जो 1950 में हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के असम्बली ने पास की थी, उसकी वही हैसियत है। आज 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये अबालिश करके हिस्सा बना लिया हिंदुस्तान का कश्मीर को। ये भी बनाना चाहते हैं, ये मसला कश्मीर इससे मुतासर होगा। मैं कहता हूँ सारे कश्मीरी वॉलंटरीली रायशुमारी में वोट देते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम शामिल होना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात। ये कहें इमरान खान साहब काबिल इज़्ज़त हैं, बड़े सियासतदान हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, वो लाजमी पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन लोग बातें करते हैं, कहते हैं जी 2016 में उन्होंने तजवीज़ दी थी कि मसला कश्मीर का वाहिद हल ये है कि कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए। अब कोटली में उन्होंने बात की है, ज़्यादा अच्छी बात है कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की मर्ज़ी बात यह है जी कि ये इन पार्ट्स नहीं हो सकती कि गिलगित वालों की मर्जी गिलगित को बना दें सूबा, आज़ाद कश्मीर वालों असम्बली से करारदाद करा के इनको सूबा बना दें, परे वाले करारदाद करके हिंदुस्तान के खिलाफ सूबा, ये तो फिर कश्मीर तकसीम हो। लेकिन ये बात जो इमरान खान ने कही है कोटली के मुकाम पर कश्मीरियों की मर्जी तो ये है कि रायशुमारी के ज़रिए सारे कश्मीर का निकाला जाए यूनाइटेड नेशंस की। अदालती बहरान के ज़िम्मेदार इंतज़ामी अफसरान और चेयरमैन कश्मीर कौंसल है। इसका वाहिद हाल यही है कि चेयरमैन कश्मीर कौंसल आज ही सदर आज़ाद कश्मीर को चिट्ठी अरसाल फरमाएँ और एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले और अव्वलीन तरजीही बुनियादों पर मुस्तकिल किया जाए। इसके अलावा अदालती बहरान को ख़त्म करने का कोई हल नहीं है। आज़म खान साहब मेरे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने वक्त दिया। अल्लाह पाक मेरा, आपका और तमाम उम्मत मुस्लिमा का हामी